नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और अभ्यास करने वाले हैं जो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि टेंसेस की क्या पहचान होती है, हाउ टू आइडेंटिफाई टेंसेस, तो उसके बारे में हमने जाना था। तो इस वीडियो में हम लोग वो जाना हुआ अपना पूरा इस्तेमाल इसमें करेंगे कि किस तरह से हमने सीखा था, वो हमारा सीखा हुआ कहाँ तक हमको याद है, वो जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वाक्य हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है आई फिनिश्ड। तो आपको केवल फिनिश्ड पे ही जाना है, इसी से पहचान लेना है, ठीक है। तो फिनिश्ड की क्या समस्या है? फिनिश्ड की ये समस्या है, ये हमारा क्रिया का सेकेंड फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है। तो हमारे सामने समस्या ये है कि हम कैसे जानें कि ये सेकेंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, परफेक्ट में आपका जो हैव होता है और इशू का सिंगुलर फॉर्म हैज होता है और पास्ट में हमारा होता है हैड, फ्यूचर में विल हैव। तो इनके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है। इनमें से ना तो हैज है, ना हैव है, ना हैड है, ना विल हैव है। तो निश्चित रूप से ये जो हमारा फॉर्म फिनिश्ड दिया है वो क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म हमने आपको बताया है कि लगता है पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, ठीक है। ये इसका मतलब ये हुआ, जो टेंस है वो हमारा है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब देखो, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट होता तो हैड लगा होता, लगा नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता तो आईएनजी लगी होती है, तो वो भी नहीं लगी, इसका मतलब ये भी हमारा विकल्प नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगा होता है तो वो भी नहीं लगी है, जिसका मतलब ये भी हमारा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सारे विकल्प हम लोग देख करके ही आंसर टिक करेंगे, ठीक है। अब अगला देखेंगे, इट विल बी रेनिंग। अब इस टेंस को हम कहाँ से पहचानेंगे? देखो यहाँ से पहचानेंगे। तो विल बी रेनिंग, तो विल लगा, इसका मतलब ये टेंस हमारा हो गया फ्यूचर। तो फ्यूचर पहला फ्यूचर नहीं है, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा है, दूसरे में पास्ट कंटिन्यूअस लिखा है, तो दो विकल्प तो हमने यूं ही उड़ा दिए, ठीक है। अब देखो हमारे सामने है, ये क्लियर है कि ये फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर का कौन सा पार्ट है वो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है कि हैज हैव, यानी फ्यूचर है तो हमारा विल हैव या शैल हैव होना चाहिए था, तो वो इसमें नहीं है। इसका मतलब हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। अब देखो विल बी रेनिंग, तो इसका मतलब हमारा बच्चा ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगले में यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। देखो यहाँ कहाँ से पहचानेंगे? ओ, इसको आप पहचानेंगे किससे? हैज बीन सफरिंग से। पूरा हमें टेंस ही बता देगा, ठीक है। हैज लगा, इसका मतलब हमारा हो गया प्रेजेंट। और प्रेजेंट, अब देखो एक से ही हमने जान लिया, तो पास्ट लगा, इसको हमने हटा दिया, फ्यूचर लगाया तो इसको भी हमने हटा दिया, और पास्ट नीचे भी लगा तो इसको भी हटा दिया। देखो सारे हटाते ही हमारा सही आंसर निकल के आ गया, जबकि हमने केवल अभी हैज को देखा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे? देखो हैज का मतलब हो गया हमारा परफेक्ट हो गया, और यानी कि हैज का मतलब प्रेजेंट हो गया, बीन का मतलब परफेक्ट हो गया, और क्रिया में जो आईएनजी लगी है इसका मतलब कंटिन्यूअस हो गया। इसलिए हमारा ये टेंस जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। अगला देखते हैं, ही विल हैव रंग अप हिज वाइफ बिफोर ही अराइव्स। देखो, अब देखो यहाँ बिल दिया है तो इसका मतलब हमने जान लिया ये फ्यूचर टेंस है, तो प्रेजेंट वाला हमारा कट गया, पास्ट वाला कट गया, अब बचा है फ्यूचर में। देखो अब यहाँ देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हैव लगा हुआ है, तो हैव का मतलब हमारा परफेक्ट होता है, तो हमारा देख रहे हैं, तो यानी कि आप देख रहे हैं फ्यूचर, बिल से निकला हमारा फ्यूचर, ठीक है, और हैव से निकला परफेक्ट, और उसके बाद में देख रहे हैं क्रिया का लगा हुआ है थर्ड फॉर्म, तो यानी कि थर्ड फॉर्म का मतलब ही परफेक्ट होता है। तो विल हैव हमारा फ्यूचर दर्शा रहा है और क्रिया का थर्ड फॉर्म दर्शा रहा है परफेक्ट, तो इसका मतलब ये हमारा है फ्यूचर परफेक्ट। कंटिन्यूअस अगर होता तो आईएनजी लगी होती, तो वो हमारी लगी नहीं है। ऐसे आप
पूरी व्याख्या के साथ अगर पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें देखेंगे आई आस्क्ड हर। अब देखो यहीं पे देखना है, आस्क्ड से आप पहचानने का प्रयास करेंगे तो ये हमारा आस्क्ड रहा। ठीक है, अब आस्क्ड के साथ भी सेम वही समस्या है जो फिनिश्ड के साथ थी। तो आस्क्ड है हमारा सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म हमारा ये तब होता जब हैव का कोई भी पार्ट लगा होता है, हैव लगा होता, हैज लगा होता, हैड या विल हैव लगा होता। तो इनमें से कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब ये हमारा जो वाक्य है वो हमारा है, यानी कि ये क्रिया सेकेंड फॉर्म में। तो सेकेंड फॉर्म में होने का मतलब है ये हमारा सिंपल पास्ट है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट को ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट को ही सिंपल पास्ट कहते हैं। तो ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते रहते हैं लेकिन सिंपल पास्ट नहीं सुनते हैं। तो आपको सिंपल पास्ट जब भी बात की जाए तो आपको समझ जाना है ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो और विकल्प हमारे क्यों नहीं है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यानी कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म होता है या क्रिया में एस या यस होता है। कंटिन्यूअस में आईएनजी होती है तो वो भी नहीं है ना। पास्ट कंटिन्यूअस फिर देख रहे हैं इसमें आईएनजी, कंटिन्यूअस में आईएनजी होती है तो इसमें भी नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूअस तो यानी कि आपने देखा कि कंटिन्यूअस में आईएनजी होती है जो कि वाक्य में नहीं है। तो आपको समझ जाना है। अब आप यहाँ डूइंग पे मत ध्यान दीजिएगा, सोचो कि यहाँ तो डूइंग लगा है तो वॉज डूइंग हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि छठा, ही विल बी लर्निंग हिज लेसन। अब देखो इसी से फिर हम लोग पहचानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, विल का मतलब हमारा हो गया फ्यूचर। ठीक है, अब फ्यूचर वाला सारे फ्यूचर वाले हैं, नन ऑफ दीज ये तो अभी फिलहाल में हम हटा रहे हैं। ठीक है, अब विल बी लर्निंग, लर्निंग का मतलब हो गया यानी कि क्रिया में आईएनजी लगी है, तो यानी कि आप देख रहे हैं आईएनजी का मतलब कंटिन्यूअस होता है यानी परफेक्ट नहीं है, सिंपल फ्यूचर। इसी से हमने जान लिया कि ये हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखो बहुत आसान है, अगर आप थोड़ी भी चीज़ें जानते हैं तो थोड़ी सी चीज़ पकड़ के ही आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, सी हैड रिटिन अ नोवेल। अब देखो यहाँ पे लगा है हैड, यानी कि ये हैव का सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट। सबसे पहले तो हमने देखा ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे पास्ट 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 सब में पास्ट दिया है। तो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे रिटिन दिया हुआ है, रिटिन है क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म को हमने बताया था ये हमारा होता है परफेक्ट, यानी कि कंटिन्यूअस आईएनजी नहीं है तो हट गया हमारा। ठीक है, सिंपल पास्ट में हम लोग बताते हैं, सिंपल पास्ट का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में लगता है क्रिया का सेकेंड फॉर्म, तो यानी कि सिंपल पास्ट भी हमारा नहीं है। अब देखो हेड लगा है और इसके बाद में थर्ड फॉर्म, यानी कि थर्ड का मतलब है परफेक्ट फॉर्म, तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट। नन ऑफ दीज इसको हटा देंगे। ठीक है, तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो व्हेन आई रीच्ड द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। तो व्हेन आई रीच्ड द बुक स्टोर, तो जैसे ही मैं बुक स्टोर पे पहुंचा तो ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, सारी कॉपियाँ बिक चुकी थी। ठीक है, अब देखो ये कौन सा टेंस है, तो यहाँ आप देख रहे हैं रीच्ड दिया है, सब्जेक्ट के बाद क्रिया का सेकेंड या थर्ड फॉर्म दिया हो तो आपको समझ जाना चाहिए वो हमारा सेकेंड फॉर्म होता है। तो सेकेंड का मतलब हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ देखिए हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस सही दिया हुआ है। तो पास्ट परफेक्ट ये हमारा नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट जैसी कोई स्थिति भी नहीं है यहाँ पे, ये भी हमारा नहीं है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा आई के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा होता है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बी आर गोइंग। देखो यहाँ पे आर गोइंग से हम लोग पकड़ लेंगे, तो आर का मतलब हो गया प्रेजेंट। ठीक है, और क्रिया में आईएनजी लगी है तो इसका मतलब हो गया कंटिन्यूअस। तो ये हमारा जो टेंस है वो हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो वे हमारा पहले ही दिया। आगे अगर बढ़ेंगे तो फ्यूचर में विल चल आता है तो वो कुछ है नहीं। ठीक है, दूसरे में फ्यूचर लगा है तो वो भी नहीं है।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो परफेक्ट के लिए हमें चाहिए था प्रेजेंट का मतलब हैज या हैव चाहिए था, वो भी इसमें नहीं है, तो ये हमारा ये भी आंसर गलत है, तो पहला हमारा सही हो गया। ठीक है, तो आंसर भी आप देंगे और अपने आंसर की पुष्टि के लिए सारे विकल्प भी देखना जरूरी है। ठीक है, और देखते हैं लास्ट में एक वाक्य और बचा हुआ है, तो आप प्रयास करिएगा, इसको आप खुद जो है कमेंट करके बताइए कि जो वाक्य नंबर 10 है वो किस टेंस में है, ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। ठीक है, मैं आपकी थोड़ी हिंट दे रहा हूँ। हर ब्रदर विल वॉक। अब देखो यहाँ पे विल लगा है और वॉक लगा है, तो विल का मतलब क्या होता है आपको समझ जाना है, और विल के बाद में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया है तो वो कौन सा टेंस होगा। ठीक है, अब इसको आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम देखेंगे कि आप इंटरेस्टेड हैं और आप हम मैं सही ऑडियंस तक पहुंच रहा हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में